हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। 23 नवंबर 2023 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। उसका जीके का पोर्शन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोहड़ी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक पर्व है? इसका आंसर है ऑप्शन 1 पंजाब। अगला क्वेश्चन है, प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन 2 1948। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का आदिवासी नृत्य पौरी नाच निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन 1 कोकना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन के लिए जिम्मेदार नहीं है? पहला, तनाव और चिंता में रहना। दूसरा, धूम्रपान या चबाने वाले तंबाकू के माध्यम से निकोटीन का सेवन। तीसरा, नमक का कम सेवन करना। चौथा, अधिक वजन और व्यायाम की कमी। इसका आंसर ऑप्शन 3 नमक का कम सेवन करना। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर डैश सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि यह लोकसभा में शुरू किया गया हो? इसका आंसर ऑप्शन 3 100 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जब पर्यावरण पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है, मुहाने और तटीय जल में पौधों और शैवाल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, क्या कहलाती है? इसका आंसर है ऑप्शन 1 सुपोषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नूरजहां का शीर्षक टाइटल प्राप्त हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन 1 मेहरून निसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की थी? इसका आंसर ऑप्शन 3 चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की समय अवधि क्या है? इसका आंसर ऑप्शन 2 24 घंटे के भीतर। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक ग्राम था जो एक डैश की देखरेख के अधीन था। इसका आंसर ऑप्शन 3 ग्रामिक। अगला क्वेश्चन है, ऋण और भुगतान दायित्वों के निर्वहन में निम्नलिखित में से किसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है? इसका आंसर ऑप्शन 1 लीगल टेंडर मनी। अगला क्वेश्चन है, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया? इसका आंसर ऑप्शन 3 छऊ। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? इसका आंसर ऑप्शन 1 10 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? इसका आंसर ऑप्शन 3 640। अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार डैश वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। इसका आंसर ऑप्शन 1 6 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बड़े कस्बों और शहरों में मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए एक संचार मेल चैनल कम्युनिकेशन मेल चैनल है? इसका आंसर ऑप्शन 4 बल्क मेल चैनल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन 4 अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP डैश द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? इसका आंसर ऑप्शन 4 ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, तुमकुरु खनन बेल्ट किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन 2 कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? इसका आंसर ऑप्शन 3 भूमंडलीकरण वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस के गलनांक को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 वह न्यूनतम तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलीय चक्र डैश से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन 1
जल। अगला क्वेश्चन है 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में सबसे अधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच ओडीआई मैच खेले हैं? इसका आंसर ऑप्शन 3 महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट या मिशन के मुख्य रूप से सिफारिश की थी कि प्रांतीय सरकार के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण भारतीय निर्वाचक वर्ग के प्रति जिम्मेदार भारतीय मंत्रियों को दिया जाए? इसका आंसर ऑप्शन 2 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1921 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इस रिफॉर्म के तहत केंद्र और प्रोविंस इन दो भागों में जनता को अलग किया गया और ड्यूअल गवर्नेंस को प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया गया। और जो द एक्ट ऑफ 1909 इसे मॉर्लेमेंटो कहा जाता है। इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया और मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म के तहत मुस्लिम्स को अलग से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और जो साइमन कमीशन है ये 1927 में आया। साइमन कमीशन के ग्रुप में 7 ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे और इनके चेयरमैन थे जॉन साइमन। इनका ऑब्जेक्टिव था कि एग्जामिन करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। और 1930 में इन्होंने रिपोर्ट जारी की जिनमें इन्होंने प्रपोज किया कि डायरकी और स्टेट्स की ऑटोनॉमी को खारिज किया जाए और इसे भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कमीशन में एक भी भारतीय रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और प्रोटेस्ट के दौरान साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। और जो क्रिप्स मिशन है ये मार्च 1942 में आया था। इसमें ग्रुप में 3 मेंबर थे और स्टैनफोर्ड क्रिप्स इन्हें लीड कर रहे थे और तब वाइसरॉय थे लॉर्ड लिथिंग्रो। इनका ऑब्जेक्टिव था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भारतीयों से सेना में मदद ली जाए और कोऑपरेशन लिया जाए। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार अनुसूची बी में डैश उद्योग शामिल है? इसका आंसर ऑप्शन 2 12। अगला क्वेश्चन है भारत में पुरान पाषाण युग के कितने चरण हैं? इसका आंसर ऑप्शन 4 3। अगला क्वेश्चन है विभाजन की कठोर वास्तविकता पर आधारित उपन्यास कितने पाकिस्तान के उपन्यासकार डैश है? इसका आंसर ऑप्शन 1 कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती है? इसका आंसर ऑप्शन 2 छठी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर ऑप्शन 4 6। अगला क्वेश्चन है अपनी सांस्कृतिक विरासत और तमिल आबादी के लिए जाना जाने वाला जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के किस भाग में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन 2 उत्तरी प्रांत। अगला क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? इसका आंसर ऑप्शन 4 संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है जतिन गोस्वामी जिन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था डैश नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक है? इसका आंसर ऑप्शन 2 सतिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन 2 ढाका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अवयव उदारीकरण मॉडल के तहत वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का हिस्सा नहीं था? पहला विदेशी बैंकों में निवेश की सीमा 74% तक। दूसरा बैंकों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आरबीआई की मुख्य भूमिका बढ़ाना। तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना नई शाखाओं की स्थापना। चौथा निजी बैंकों को स्थापित करने की अनुमति। दूसरा कथन गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 बैंकों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आरबीआई की भूमिका बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल अखंड मूर्ति को डैश के एक ब्लॉक से उकेरा गया है? इसका आंसर ऑप्शन 4 ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन है संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में
कितनी सामान्य मतदाता सूचियाँ होती है? इसका आंसर है ऑप्शन 4, 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है? पहला संदीप दास, दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा साबिर खान, चौथा पन्नालाल घोष। इसका आंसर है ऑप्शन 4, पन्नालाल घोष। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन 2, मध्य प्रदेश। ये 5वां संस्करण था और महाराष्ट्र प्रथम क्रमांक पर था और दूसरे क्रमांक पर था हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वश्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन 1, 1928। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आड़ू रस प्यूरी में पाया जाने वाला सबसे आम सैकराइड है जिसका लगभग 55% से 80% हिस्सा शर्करा अंश है? इसका आंसर है ऑप्शन 3, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है, 2022 में भारत में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड के लिए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन 2, थम्बी। अगला क्वेश्चन है, मातृपक्ष की ओर से मुगल डैश के वंशज थे? इसका आंसर ऑप्शन 4, चंगेज खां। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना डैश में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन 3, 1928। अगला क्वेश्चन है, बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल अधिकतर किस धातु से दूषित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन 3, आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एंड रिडिकुलस और डेली अ नॉवल के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन 3, खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने गांधी के तरीकों का सम्मान करने के लिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर ऑप्शन 2, संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगला क्वेश्चन है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? इसका आंसर ऑप्शन 3, राजराजा चोल प्रथम। अगला क्वेश्चन है, कोंगमपट्टू एवी मुरुगयन जो कि एक डैश वादक है को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन 4, थविल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लीड बैंक नहीं है? पहला भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा कैनरा बैंक, तीसरा इंडियन बैंक, चौथा HDFC बैंक। इसका आंसर ऑप्शन 4, HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन है, कृषि सांख्यिकी एक झलक 2015 के अनुसार भारतवर्ष 2013 में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक था जिसका वैश्विक उत्पादन में लगभग 25% योगदान होता था? इसका आंसर ऑप्शन 3, दाल। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में स्पेलिंग और ग्रामर टूल का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? ए, ग्रामर संबंधी त्रुटियों को इंगित करना, बी, टाइप करते समय स्पेलिंग संबंधी त्रुटियों को ठीक करना, सी, बड़े अक्षरों कैपिटलाइजेशन की त्रुटियों वाले शब्दों को पहचानना। इसका आंसर ऑप्शन 3, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी की का उपयोग करके टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 1, Ctrl+X। अगला क्वेश्चन है, MS Excel 365 में सेल्स की रेंज में सबसे छोटा मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 2, मिनिमम, मिन। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट के लिए किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 3, सेव। अगला क्वेश्चन है, MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डुप्लीकेट MS Excel वर्कबुक को एक अलग फोल्डर में मूल वर्कबुक के समान नाम से सेव करने का सही तरीका है? इसका आंसर ऑप्शन 2, सेव एज। सेव एज डायलॉग बॉक्स के सेव इन फील्ड में वांछित फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए और सेव बटन पर क्लिक कीजिए। अगला क्वेश्चन है,
MS वर्ड 365 में पेपर के किनारे और टेक्स्ट के बीच की जगह का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन 3, मार्जिन। अगला क्वेश्चन है, MS Excel 365 में वर्कबुक को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 1, Ctrl+S। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामान्यतः ईमेल के हेडर में शामिल होता है? इसका आंसर ऑप्शन 4, विषय, सब्जेक्ट लाइन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? पहला रॉर, दूसरा वैन, तीसरा मैन, चौथा लैन। इसका आंसर ऑप्शन 1, रॉर। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड उपयोगकर्ता को डॉक्यूमेंट को पेपर पर प्रिंट करने से पहले उसका पूर्वावलोकन करने की अनुमति देता है? इसका आंसर ऑप्शन 3, प्रिंट प्रीव्यू। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ही समाप्त होता है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।